एक गांव में शारदा रमेश माँ बेटा रहा करते थे। शारदा अपने बेटे को बहुत पसंद करती थी। वो कुछ भी मांगता था, शारदा उसे जरूर लाके देती थी। शारदा बहुत खुश थी। उसने रमेश को बहुत पढ़ाया लिखाया। रमेश अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला गया। बाद में वो घर लौट आता है और शहर में नई नौकरी के लिए वो इंतजार करने लगता है। एक दिन रमेश बहुत हड़बड़ी में घर आता है। रमेश को इस तरह हड़बड़ी में देख के शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? माँ, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या है बेटा? आज तक तो तुमने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। आज अचानक से ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें छुपाना पड़ा? क्या हुआ बेटा, जल्दी बताओ। माँ, शहर में अनामिका नाम की एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। 2 साल से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर उसके पिताजी उसके लिए शादी के रिश्ते देख रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। उसके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। देखो बेटा, चिंता मत करो। मैं उस लड़की के पिताजी से बात करूंगी और तुम्हारी शादी कराऊंगी। फिर तुम जल्दी जाओ माँ, नहीं तो उसके पिताजी अनामिका की शादी कहीं और तय कर देंगे। माँ, इस बात का डर है। अरे चिंता मत करो, सब कुछ सही समय में हो जाएगा। तुम बस शांत रहो। शारदा अपने बेटे को इस तरह से समझाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वो पंडित जी से मिलती है और उन दोनों की शादी के लिए बात चलाती है। फिर दोनों की शादी की बात होती है और 1 हफ्ते के अंदर रमेश और अनामिका की बहुत अच्छे से शादी हो जाती है। अब घर में नई बहू आने पे पूरा घर जगमगा उठता है। देखो बेटा, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। आज तक मैंने उसे किसी भी दिक्कत का सामना होने नहीं दिया। पहली बार आके कहा वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। आज मैं उसे तुम्हारे हाथ सौंप रही हूँ। उसका अच्छे से ध्यान रखना ताकि कभी किसी चीज की दिक्कत ना हो। ठीक है सासू माँ। ठीक है कहने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझे एक पोता ला दो। बाद में तुम्हारी जो मर्जी वो करो। शारदा की ऐसी बातें सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। इस तरह 1 हफ्ता निकल जाता है। अब शहर की बहू रानी अनामिका को गांव की रीति रिवाज कुछ भी नहीं पता था। अनामिका को खाना पकाना नहीं आता था, इसीलिए किसी भी काम में वो आगे नहीं आती थी। शारदा ये चीज गौर कर रही थी। बहू के इन हरकतों को देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। तब एक दिन शारदा अपने बेटे से बहू के बारे में बात करती है। क्या माँ, तुम क्या कहना चाह रही थी? अनामिका भी मंदिर गई है, बताओ तुम मुझे। ये लड़की कैसी है? इसे तो कोई भी काम नहीं आता। मुझे पता नहीं ये क्या काम करेगी। न इसे खाना पकाना आता, न कपड़े धोना, न बर्तन मलना। पता नहीं आगे ये क्या करेगी। मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। माँ, तुम उस पे गुस्सा मत करो। मैं अनामिका को समझाऊंगा। देखना, कल से वो जरूर काम करेगी। तुम चिंता मत करो। इस तरह से रमेश अपनी माँ को समझाता है। तब तक अनामिका मंदिर से लौट आती है। वो अनामिका को लेके कमरे में जाता है। फिर वो बताती है कि उसकी माँ किस बात से दुखी है। देखो अनामिका, तुम शहर की लड़की हो। ये एक गांव है। यहाँ तुम्हें आज्ञाकारी और सबको सम्मान करना सीखना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ घर का काम करके बहुत थक जाती है। एक बार में एक काम तुम सीख सकती हो। तुम माँ से काम सीखोगी तो माँ भी तो बहुत खुश होगी। ठीक है जी, मुझे काम करना नहीं आता ना, पर मैं कल से जरूर काम करना सीखूंगी। अगले दिन से ही अनामिका घर का काम धीरे धीरे करना शुरू कर देती है। बहू को इस तरह काम करते देख सासू माँ बहुत उत्साहित होती है। मैं गांव के प्रांत में जाऊंगी पार्वती से बात करने के लिए। तुम सब्जी बना के रखना, ठीक है ना? ठीक है सासू माँ, मैं करके रखूंगी। आप सावधान से जाइए और जल्दी वापस आइए। वाह बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बातें सुन के ही मेरे पेट भर गए। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। शारदा ऐसा कह के वहाँ से चली गई। अनामिका खाना पकाना शुरू की, पर उसे ये नहीं पता था कि सब्जियों को कैसे साफ करते हैं, इसीलिए वो सोच में पड़ गई। मुझे नहीं पता सब्जियाँ कैसे साफ करते हैं। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, वॉशिंग मशीन है ना, मैं उसमें डाल देती हूँ। उसमें डालने से सारी सब्जियाँ साफ हो जाएंगे। ये देखकर मेरी सासू माँ भी खुश हो जाएंगी। ऐसा सोचकर अनामिका वॉशिंग मशीन में सब्जियाँ धोने लगती है। थोड़ी देर बाद पूरा वॉशिंग मशीन गंदा हो जाता है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। वो उसे वहीं छोड़ देती है और फिर सोचती है चावल बना ले। वो चावल में बिना पानी डाले ही उसे पकाने लगती है और उसे गैस स्टोव में चढ़ा देती है। पर वो चावल पक ही नहीं रहा था।
सारा जल गया। उसे वो छोड़ देती है और फिर घर साफ करने लगती है। वो टेबल फैन से घर साफ करने का सोचती है। जैसे ही टेबल फैन चलाती है, घर का सारा सामान गिर जाता है। सारे कांच के डब्बे नीचे गिर जाते हैं। वो बस देखते ही रह जाती है। तभी शारदा घर लौट के आती है। घर की हालत देखकर शारदा आश्चर्य रह जाती है। अनामिका पे शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। हाय रे, ये तुमने क्या किया? सब बर्बाद कर दिया, सब तहस नहस कर दिया। सब अच्छे सामान बर्बाद की हो। इतना घटिया सोच कैसे हो सकता है? सब्जी को कौन वॉशिंग मशीन में धोता है, बताओ? सासू माँ, मुझे नहीं पता था, मैं तो नई नहीं हूँ ना। तुम्हें पहले बताना था ना। सब मेरी फूटी किस्मत। मुझे मत डांटिए, मैं शहर में पड़ी हुई हूँ, मुझे घर का काम नहीं आता। सब नौकर करते हैं, इसीलिए मेरी माँ और मुझे घर का काम नहीं आता। सासू माँ, मुझे मत डांटिए, मैं धीरे धीरे आपसे सब सीख लूंगी माँ। तुम्हें हाथ जोड़ के नमस्कार, काम करने की जरूरत नहीं। मुझे अब डर लग गया है, पता नहीं तुम इस घर का क्या करो। तुम आज के बाद कुछ मत करो, तुम बस आराम से बैठे रहो और अपने पति को संभालो। फिर घर का कामकाज का क्या होगा सासू माँ? आप अकेले इतना काम तो नहीं कर सकती हैं। मैं आपको मदद कर दूंगी तो आपको थोड़ा आराम हो जाएगा। कल से मैं एक नौकर रख लूंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अनामिका के इस तरह से मदद करने की वजह से शारदा डर के मारे एक नौकर वो रख लेती है और वो अनामिका से कहती है कि नौकर जैसे जैसे काम करे उसे देख देख के वो सीख ले। अनामिका अब अपनी बेवकूफी वाली हरकतों को छोड़कर नौकरानी जैसे जैसे काम करती थी उसे धीरे धीरे देखकर सब काम एक एक करके सीखने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अब अनामिका धीरे धीरे सारा काम बहुत ही साफ सफाई से करने लगती है। अब शारदा के पास कहने का मौका ही नहीं रहता। अनामिका के इस तरह के साफ सफाई वाला काम देखकर वो बहुत खुश होती है। तब से शारदा, रमेश और अनामिका बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। तिन्नापुर गांव में एक बहुत ही अमीर महिला शारदा रहती थी। वो बहुत ही दयालु और लोगों की सेवा करने के लिए उसके पास दिल था। बिल्कुल उसी की तरह उसकी बहू अनामिका बहुत ही प्रशिक्षित और अच्छी इंसान थी। वैसे शारदा के पास ज्यादा काम नहीं होते थे, इसीलिए ज्यादातर वक्त वो टीवी देखती थी या फिर विश्राम करके अपना समय बिताती थी। बहू अनामिका सुबह सुबह उठ के घर का सारा काम जल्दी जल्दी सब खत्म कर लेती थी। अनामिका बहुत एक्टिव थी। उस दिन अनामिका अपना कपड़ा पहन के हाथ में बैग लेके शारदा जो कि सोफे में बैठी थी उसके पास आती है और कहने लगती है, सासू माँ, मैं एयरपोर्ट होके आती हूँ। क्यों बहू? आज मेरी दोस्त वसुंधरा जो कि अमेरिका में रहती है, वहाँ से वो आ रही है। ठीक है बहू, तुम्हें दाल बनाने को कहा था, बनाई हो? बना दी हूँ सासू माँ, सब कुछ बना के डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, आप लेके खा लीजिएगा। ठीक है बहू, जल्दी जाके लौट के आओ, बेटा आने से पहले आ जाना। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर अनामिका अपना हैंड बैग लेकर निकल जाती है। तब तक जो ऑटो उसने बुक किया था वो भी आ गया था। जैसे ही अनामिका ऑटो में जाके बैठती है, ऑटो भी रवाना हो जाती है। शारदा जो घर में थी उसे बहू के बनाए दाल की खुशबू आने लगती है और उसे भूख लग जाती है। वो जाके खाने लगती है। तभी कॉलिंग बेल बजती है। शारदा जाके दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी देवरानी राधा वहाँ खड़ी है। आओ आओ बहन, बड़े दिनों बाद आई हो। अरे दीदी, समझ नहीं आ रहा घर पे क्या करूं, इसीलिए आपसे बात करने आ गई। इस तरह से दोनों बात करते हैं। वो दोनों बाहर हॉल में ही बैठे थे और हॉल के सोफे में बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर अनामिका एक पेड़ के नीचे अपनी दोस्त संध्या से बात कर रही थी। बात करने के दौरान संध्या अपने सर को बार बार खुजलाती है। अनामिका देखती है लेकिन कुछ पूछती नहीं। यही एक गलती वो कर बैठी। अगर वो उसे पहले ही रोक लेती तो वो सतर्क हो जाती, पर अब अनामिका की परिस्थिति अलग थी। लेकिन अब तक पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी थी। हवा चलने की वजह से संध्या का बाल उड़ते उड़ते अनामिका के बालों पे आके गिरता है। फिर संध्या के बालों से जू आके सीधा अनामिका के बालों में घुस जाता है। अब अनामिका भी अपना सर खुजलाना शुरू कर देती है। फिर मजाक मजाक में अनामिका कहती है,
क्या संध्या, तुम्हारी खुजली मुझ में आ गई, ऐसा क्या किया तुमने? अरे अनामिका, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं क्यों अमेरिका नहीं गई। मेरे सर में जूं है और ये मेरे सर को खा रहे हैं। जब संध्या ऐसा कह ही रही थी, उस बीच में अनामिका संध्या के बात को काट के उसे डांटने लगती है। गंदी कहेगी, कॉलेज के दिनों से तुम्हें मेरे बालों से दुश्मनी है। इतने सालों बाद भी तुम्हारी वही परिकल्पना थी, तुम ना। ये सब सुनने के बाद संध्या लेडी गुंडा बन जाती है। अनामिका सर खुजलाते खुजलाते वहाँ से भागना चाहती है। उधर गप्पे लड़ा रही दोनों देवरानियों को समय का ख्याल ही नहीं था। देखते देखते दोपहर के 3 बज गए। वो खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे जा ही रहे थे, तभी अचानक दरवाजा तोड़ते हुए अनामिका घर के अंदर घुसती है। शारदा और राधा दोनों ही आश्चर्य थे कि अचानक अनामिका को क्या हो गया। अनामिका अपने बेडरूम में जाके अपना हैंडबैग बेड पे जोर से फेंकती है और एक कंघी लेकर जल्दी से अपना सर कंघी करने लगती है। बस उसके बाद उसके सर से लाखों लाखों जू चींटियों के तरह झड़ के नीचे गिरने लगे। जूओं के पहाड़ लग गए। उसका सर इतना खुजला रहा था कि वो कंघी से कंघी करती रही। जूओं के ढेर टूट गए। अनामिका उन पर बॉडी स्प्रे लाके स्प्रे करने लगती है। उधर दोनों बैठे थे खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर। शारदा खाना परोस रही थी, तभी राधा कहती है, घर में बहू है तो खाना परोसने की क्या जरूरत, उसे बुलाओ। बेटा अनामिका। शारदा बहुत प्यार से बुलाती है। ये देखकर राधा बहुत आश्चर्य हो जाती है। अगर तुम ऐसे बुलाओगी तो किसी बहू को नहीं सुनाई देगा, देखो मैं कैसे बुलाती हूँ। फिर राधा जोर से आवाज लगाती है, अरे अनामिका कहाँ मर गई। ऐसे जोर से चिल्लाने की आवाज सुन के अनामिका को लगता है घर में परेशानी है। उसे समझ में आता है ये उसकी सासू माँ की आवाज नहीं, ये उसकी छोटी सास राधा की आवाज है। जल्दी से अपने सर पे वो कपड़े लपेटती है और भागते हुए वो डाइनिंग टेबल के पास आती है तो देखती है राधा खड़ी है। छोटी सास, आप अच्छी हैं? बाद में हाल चाल लेना, पहले खाना परोसो। फिर जल्दी से अनामिका चावल परोसती है। बाद में जब वो दाल परोसने ही वाली थी, तभी उसका सर खुजलाने लगता है और वो ऐसे घूमती है कि पूरा दाल राधा पे गिर जाता है। राधा जोर से टेबल को ठोकती है, फिर खाली बर्तन कूदते कूदते राधा से आके टकराती है और वहाँ से जोर की आवाज निकलती है। अनामिका गुस्से से 2 बात कह के वहाँ से चली जाती है। क्या हो गया तुम्हें? जब तुम गई थी ठीक थी, लौट के ऐसा क्या हो गया? सर पे ये कपड़ा क्यों बांधा है? ये कहकर शारदा जैसे ही गुस्से से कपड़ा खींचती है, टेबल के ऊपर सफेद प्लेट पे ढेर सारे काले काले जू चलने लगते हैं। शारदा देखकर आश्चर्य हो जाती है। तब से लेके सासू माँ एक बार और बहू रानी एक बार, दोनों एक एक बार करके कंघी करने लगती है। जैसे ही पिता प्रसाद और बेटे रमेश को ये बात पता चली, फिर उनके सामने ये एक ही समस्या थी। रोज नए नए शैम्पू और तेल लाके उन्हें देने लगे। दोनों सास बहू अपने अलग अलग बाथरूम में जाके सर पे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कुछ दिन निकल जाता है। एक दिन वो जू अनामिका के सर के 1/4 हिस्सा खा जाते हैं। अपने सर के 1/4 हिस्सा गंजा देखकर अनामिका बहुत चिंतित हो जाती है। क्योंकि शारदा अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकल आ रही थी, इसीलिए अनामिका भागकर उनके कमरे में चली जाती है। शारदा अपने सर को आंचल से ढक लेती है और बैठ के ध्यान कर रही होती है। ये सब अनामिका को कुछ नहीं दिखा। सासू माँ, देखिए ये जू मेरे सर का 1/4 हिस्सा खा लिया है। बहू की ऐसी बातें सुन के शारदा अपनी आंखें खोलकर रोते रोते कहती है, अरे बहू, मैं अपनी परेशानी किसे बताऊं? ऐसा कह के वो अपना साड़ी का आंचल सर से हटाती है। शारदा का आधा सर गंजा था। ये देखकर अनामिका आश्चर्य होती है, फिर वो चुप हो जाती है। सासू माँ, अब हमारा क्या होगा? अब क्या बहू, अच्छे से खाना खा के बाल उगाने होंगे। बेचारे जुओं को भी तो बड़ा होना है। ये कह के सास बहू दोनों रोने लगती है। आखिरकार दोस्त की वजह से अनामिका और शारदा को अपना बाल गंवाना पड़ गया। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।